का स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद शुभम पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम का दिन काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड एग्जाम चालू होंगे। तो उसी के समझ हम अभी ये क्लास चल रही है, अंतिम क्लास, सीरियल नंबर की अंतिम क्लास है। 2-3 वीडियोस में आपकी मैथ्स ऑलमोस्ट एंड होने वाली होगी प्यारे साथियों। उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्यारे साथियों हम लोग मॉडल पेपर पर फोकस करेंगे। तो प्यारे साथियों चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या करा, चलिए बेहद शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन क्या करा, यदि ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या कह रहा है, यदि ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इस प्रकार है कि ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यूब। ए बराबर दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यूब दिया है, जबकि एक्स कामा वाई अभाज्य संख्या है। एक्स और वाई आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं प्यारे साथियों। तब HCF ए कामा बी ज्ञात कीजिए। तब HCF आपको ए कामा बी ज्ञात करना है प्यारे साथियों। इसमें कुछ नहीं करना, आपको HCF ज्ञात करना है प्यारे साथियों। इसमें कुछ नहीं, जो आपको दिया है वो लिख लो। सबसे पहले हल करो यहाँ पे प्यारे साथियों। ए बराबर क्या दिया है आपको, ए बराबर दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। आपको बी बराबर क्या दिया है, एक्स कामा वाई क्यूब, यही तो दिया आपको। एक्स बराबर दिया है, ए बराबर दिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी बराबर दिया है एक्स वाई क्यूब। क्या दिया है, बी बराबर दिया आपका एक्स वाई क्यूब या प्यारे साथियों आपको दिया है। तो इसमें आपको HCF याद करना है प्यारे साथियों। इसमें क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है, कुछ नहीं करना। देखो HCF का फार्मूला हमारे इससे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए कामा बी, HCF क्या निकालना है, HCF ए कामा बी ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना यहाँ पे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पे ए और बी आपको क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम देखो इन दोनों में से कॉमन करते हैं। ए और बी में से जब कॉमन करेंगे, जब HCF निकालेंगे, तो प्यारे साथियों हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा यही याद रखना है कि जो हमारी छोटी संख्या होती है, जो हमारा छोटा अंक होता है, वही HCF होता है। देखो यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 1, हमेशा और हमेशा याद रखना। x की पावर 3 यहाँ पे है, x की पावर 1 यहाँ पे, यहाँ y की पावर 2 है, y की पावर 3। यहाँ पे याद रखना आपको, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या लेते हैं, जो जिसके ऊपर घात कम होती है। प्यारे साथियों हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो वो संख्या लिखते हैं जिसकी कॉमन या घात कम होती है, घात कम होती है। यहाँ एक्स क्यूब घात ज्यादा है, एक्स की पावर 1 कम है। तो प्यारे साथियों हमेशा और हमेशा यहाँ पे कॉमन क्या होगा, एक्स की पावर 1 क्या होगा, एक्स 1, एक्स कॉमन होगा यहाँ पे। अब y की बात करते हैं तो y क्यूब है, यहाँ पे y स्क्वायर, तो 2 कम है, 3 ज्यादा पावर। यहाँ पे क्या है y स्क्वायर, यहाँ की y की पावर 3 है। तो आपको हमेशा याद रखना, जिसकी पावर कम होती है वही हमारा HCF होता है, जिसकी पावर कम होती है वही HCF होता है। तो y में क्या कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, a कामा b का HCF क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एक्स वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्यारे साथियों यहीं पे आपको कह दे कि LCM निकालिए, ए कामा बी का LCM निकालिए, कहेगा ए कामा बी का LCM निकालिए, तो LCM लिखते हैं यहाँ पे ए कामा बी का LCM। तो प्यारे साथियों हमेशा और हमेशा याद रखना, HCF याद करते हैं तो घात जो कम होती है, घात प्यारे साथियों वही लिखते हैं कॉमन में वही लिखते हैं, जिसके घात कम होते हैं प्यारे साथियों, तो कॉमन में वही लिखते हैं हमेशा। और LCM में बात करें तो प्यारे साथियों जब LCM निकालेंगे प्यारे साथियों, तो LCM जब निकालते हैं प्यारे साथियों तो उसमें क्या करते हैं, जो घात सबसे ज्यादा होती है प्यारे साथियों वही LCM में कॉमन लेते हैं। जिसकी घात प्यारे साथियों ज्यादा होती है LCM कॉमन वही लेते हैं जिसकी घात। अब यहाँ प्यारे साथियों ए में देखो, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स पावर 1, तो प्यारे साथियों एक्स क्यूब जब कॉमन ले लेंगे, LCM निकालेंगे, तो प्यारे साथियों यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये वाला लिखेंगे एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे LCM में। और वहाँ यहाँ जो y क्या है, y की पावर 3 लिखेंगे, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे y की पावर 3 प्यारे साथियों। यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। तो प्यारे साथियों ये LCM निकालते इस तरीके से, हमेशा और हमेशा याद रखना।
तो प्यारे साथियों एचसीएफ हमें पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, केवल एचसीएफ पूछा था, तो एचसीएफ हमें निकाल दिया। तो प्यारे साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक देखिए प्यारे साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 1 नंबर या 2 नंबर में भी प्रश्न पूछ लेता है। प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। प्यारे साथियों ये आपको 1 नंबर बहुकल्पिक एमसीक्यू क्वेश्चन में हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको भी सॉल्व करते हैं एकदम बेहद शानदार तरीके से। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश अपन हर के रूप में संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या आपकी क्या होती है, जो अंश अपन हर के रूप में संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जो अंश और अपान हर में व्यक्त होती है वह संख्या, जो अंश और हर में व्यक्त होती है वही हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले 1.34 को क्या करा, आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, जो हमें से क्या लाना है, अंश और हर में उसको तोड़ के लाना है। तो प्यारे साथियों हमेशा और हमेशा याद रखना, यहाँ पे देखो क्या करा 1.34, यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, 3 में 1 जीरो जब जाएगा 4 में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 134/100, क्या आ जाएगा प्यारे साथियों 134/100। तो प्यारे साथियों आप इसको 2 से काट दो, 2 पंजी 10 जीरो, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, कितना आपका आ जाएगा 67/50। तो प्यारे साथियों 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, तो आपको क्या आ जाएगा 67/50। यही आपका आ गया अंश अपान हर के रूप में, आ गया कि नहीं, अंश अपान हर के रूप में, यही तो आया, यही हमें निकालना था। यही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यही हमें निकालना था। तो प्यारे साथियों यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें परिमेय संख्या बताना था, तो 67/50 हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको पॉइंट में एक ऐसी संख्या दिख जाए या कोई भी संख्या दिख जाए, अगर बोले आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखो उस संख्या को, तो कुछ नहीं करना, हमेशा आपको ध्यान रखना उसको अंश और हर में कर देना उस संख्या को, वही आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या निकल आएगी। तो प्यारे साथियों ये अंतिम क्लास थी उसकी क्या बोलते हैं, सॉरी, रियल नंबर की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग बहुपद चालू करेंगे प्यारे साथियों। तब तक अपना ख्याल रखें प्यारे साथियों, धन्यवाद।